हेलो बच्चों, नमस्कार। आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी में हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। तुलसीदास जी हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हिंदी साहित्य जगत के चंद्रमा कहे जाते हैं। इनका जीवन परिचय कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारी परीक्षा में लगभग 100% हमें विश्वास है कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय जरूर पूछा जाएगा। और जीवन परिचय में बहुत बृहत हमें नहीं लिखना है, सभी महत्वपूर्ण बातों को लिखना है और तुलसीदास जी का जो प्रमुख रचना है उन रचनाओं पर भी प्रकाश हमें डालना है। तो हम शुरू करते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इसके बाद तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ने के बाद यदि आपको किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय पढ़ना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम अगला टॉपिक उन्हीं कवि से संबंधित रखेंगे। तुलसीदास जी के जीवन परिचय मात्र कोशिश है कि 10 मिनट में पूरा का पूरा पढ़ा दिया जाए और आप जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया है उसी तरीके से लेखन कार्य अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पूरे के पूरे अंक परीक्षा में मिल सकेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जीवन परिचय अब देखिए। सबसे पहले आपको अस्मरणीय तथ्य लिखना है। ये ऊपर जो आपको हेडिंग लिखा गया है ये पेज के बीचों बीच में लिखना है और इसको हम बोलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु या अस्मरणीय तथ्य। ये है महत्वपूर्ण बिंदु या फिर इसी को हम लिख सकते हैं अस्मरणीय तथ्य। अस्मरणीय तथ्य ये है हेडिंग। अस्मरणीय तथ्य में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास, नाम इनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था इसलिए पूरा नाम आप लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास। जन्म वर्ष की बात कर रहे हैं, जन्म वर्ष किस वर्ष में इनका जन्म हुआ था, तो इनका वह जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था ये आगे हम पढ़ेंगे। जानते हैं कि इनके जन्म के बारे में विद्वानों के अनेक अलग अलग मत थे। कई लोग इनको राजापुर गांव में पैदा हुए हैं ऐसा मानते हैं, कई लोग शोरो नामक स्थान पर मानते हैं, लेकिन जो प्रमाणिक है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार या ज्यादातर विद्वानों ने इनका जन्म 1532 ईस्वी में चित्रकूट के निकट राजापुर नामक गांव में माना है। जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट। पिता आत्माराम दुबे जो कि एक बहुत बड़े ज्योतिष थे और उन्होंने ही बाद में ये जाना कि तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और तुलसीदास जी का त्याग किया। माता हुलसी। बचपन का नाम राम बोला। कहा जाता है जब तुलसीदास जी पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे, उनके मुख से पहला जो भी निकला वो निकला था राम, इसलिए बचपन का इनके नाम ही रख दिया गया राम बोला। ना रोने के कारण, राम का उच्चारण करने के कारण इनका नाम राम बोला रखा गया था। आगे देखें, इनके गुरु नरहर दास थे। पत्नी का नाम इनकी रत्नावली था। इनका विवाह हुआ था, इनके गुरु के मित्र थे दीनबंधु पाठक, उनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ था रत्नावली से। इनकी प्रमुख भाषा, इनकी रचनाओं की जो भाषा थी उसकी बात हम करते हैं। इनकी जो रचना है उसकी भाषा देखिए, तुलसीदास संस्कृत का और हिंदी का दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे और हिंदी में इन्होंने ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, दोनों भाषाओं में रचना की। अवधी इनका महत्वपूर्ण भाषा रही, जिसमें इन्होंने सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस लिखा जो कि 100 प्रसिद्ध ग्रंथों में 46वें स्थान पर है। प्रमुख भाषा इनकी रही अवधी भाषा जिसमें इन्होंने रामचरितमानस लिखा है। काल रहा भक्ति काल, क्योंकि भक्ति काल में 2 शाखाएं हुई, निर्गुण और सगुण। सगुण की 2 उपशाखाएं हुई, राम काल शाखा या राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि थे, प्रवर्तक कवि थे कौन, हमारे तुलसीदास जी महाराज। इनकी प्रमुख रचना यहाँ बच्चों स्मरणीय तथ्य में मुख्य रूप से 2 या 3 प्रमुख रचना के बारे में लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है पहला रामचरितमानस और दूसरा है विनय पत्रिका। रामचरितमानस जो राम जी के जीवन पर आधारित है, राम जी के जीवन के बारे में बताता है। राम को समझना हो तो रामचरितमानस पढ़ो और तुलसीदास जी को समझना है तो विनय पत्रिका। ऐसा कहा गया है विद्वानों के द्वारा कि अगर तुलसीदास जी के बारे में आपको भली भांति जानना हो तो विनय पत्रिका का अध्ययन करिए।
और अगर आपको राम के बारे में जानना हो तो आप तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरित मानस का पाठ करिए। आगे हम चलते हैं तुलसीदास जी के जीवन। देखिए बहुत संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा है, इसको आप लिख लीजिए, वीडियो को एक बार दो बार देख करके अच्छे से याद कर लीजिए और परीक्षा में इसी भांति ही लिखिए। आपको अतिरिक्त करने की कोई जरूरत नहीं है, किताबों में ज्यादा मात्रा में लिखा रहता है, तो हमने संक्षिप्त करके आप लोगों के सम्मुख जिस जीवन परिचय को दिया हुआ है, इसी जीवन परिचय को आप लोग परीक्षा में लिखें और मेरा विश्वास है तुलसीदास जी हमारी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन परिचय तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी का सुनिए। भक्ति काल के राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म व जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। जितने विद्वान हैं वे लोग अलग अलग मत वाले हैं। कई लोग बताए कि राजापुर के निकट, राजापुर में पैदा हुए थे जो चित्रकूट के निकट है। कई लोगों ने बताया कि इनको सोरो नामक स्थान पर ये पैदा हुए थे। तो यहाँ पर आपको ये दिखा देना है कि भक्ति काल के राम काव्य के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसी दास जी के जन्म व जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। मूल गुसाई चरित एक रचना है, मूल गुसाई चरित, दूसरी रचना है तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर जो चित्रकूट के निकट है बताया गया है। अन्य कुछ विद्वान सोरो नामक स्थान पर इनका जन्म बताते हैं। तो ध्यान रखना आपको कि राजापुर और सोरो दोनों का जिक्र करना है, दोनों का उल्लेख करना है, और हम चाहते हैं कि आप इसको हाईलाइट कर दीजिए, थोड़ा सा मोटा लिख दीजिएगा या फिर अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि स्पष्ट रहे कि आप किस चीजों को बताना चाह रहे हैं। आगे देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने जो साहित्यकार हैं और आलोचक हैं के अनुसार भी इनका जन्म राजापुर में ही माना जाता है। अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी भी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव में ही मानते हैं। इनका जन्म संवत 1554 ईस्वी में हुआ था। अगर सन की बात करें तो सन 1532 ईस्वी में हुआ था और यही सर्वाधिक प्रचलित है। 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये मत सर्वाधिक प्रचलित है और सभी विद्वान या अधिकतर विद्वान हम कहे इसी मत को मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अगर बात करें माता और पिता का तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है जिससे हम सभी को याद कर लेना है ये दोहा, और इसका जिक्र, इसका उल्लेख हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर करना है। क्या है? 1554 विषय, इसका मतलब हुआ 1554 विषय का मतलब हो गया विक्रमी संवत। सन 1554 विक्रमी संवत कालिंदी के तीर, कालिंदी नदी के तट पर सावन माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को तुलसी धरे शरीर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। आ गया 1554 विक्रमी संवत में कालिंदी नदी के तट पर सावन माह में शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी ने जन्म लिया था। आगे तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था क्योंकि जब ये पैदा हुए थे, जब इनका जन्म हुआ था तो इनके मुख में दांत थे और मुख से राम निकला था। जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुख में दांत थे और इनके मुख से जो पहला शब्द निकला वो राम निकला था। इसलिए कुछ लोगों ने इनका भगवान का अवतार जाना और इनका नाम रखा राम बोला। लेकिन इनके पिता ने क्या किया? राक्षस समझकर इनके पिता ने इनका त्याग कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता ने जब इनके बारे में देखा और ये पाया कि तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो उन्हें राक्षस समझ लिया और उन्होंने उनका त्याग कर दिया। इनके घर पे काम करने वाली एक दासी को उन्होंने सौंप दिया जिसका नाम मुनिया था। इसमें हमने उसका उल्लेख नहीं किया हुआ है। पिता ने इनका त्याग दिया और तो एक दासी ने इनका पालन पोषण किया। कौन सी? मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया और बाद में बाबा नरहर दास ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। देखें, जिक्र दोनों का किया गया है। बताया गया इसमें कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख में दांत थे और इन्होंने पहला शब्द राम बोला था, इसलिए इनका नाम लोगों ने राम बोला रखा। इनके पिता महान ज्योतिष थे। जब इन्होंने देखा कि तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो इन्होंने राक्षस समझा, उनको अभिश्राप समझा और इनके पिता ने इनका त्याग कर दिया। एक दासी को दे दिया, इसका नाम मुनिया था और मुनिया नामक दासी ने
बाद में इन्हें नरहर दास को सौंप दिया और नरहर दास ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। बच्चों इनके आगे इनके विवाह के बारे में बात करते हैं। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। 16 वर्ष की रत्नावली थी तब तुलसीदास जी से उनका विवाह हुआ था, परंतु उनसे विरक्त हो गए, अर्थात उनसे उन्होंने मोह त्याग दिया। और किससे मोह कर लिया? राम से, परमात्मा से मोह कर लिया। परमात्मा से मोह कर लिया, इसके लिए क्या किया इन्होंने कि काशी में से सनातन से वेद वेदांगों की शिक्षा ली। तुलसीदास जी जब अपनी पत्नी रत्नावली से विरक्त हो गए तो वे काशी में सनातन से वेद वेदांगों की शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा को लिया और राम के चरित्र का गायन करने लगे। जब अपनी पत्नी रत्नावली से विरक्त हुए तो वे काशी में गए और से सनातन से वेद वेदांगों की शिक्षा को ग्रहण कर लिया और राम के गुणों का धीरे धीरे गान करने लगे। गोस्वामी जी ने बहुत से प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है और ये जीवन में कहा जाए तो काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अपने समय को बिताया। तुलसीदास जी ने बहुत से ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से 12 प्रमाणिक पुस्तकें उपलब्ध भी हैं। अपने समय को उन्होंने काशी में रह करके, अयोध्या में रह करके, चित्रकूट में रह करके व्यतीत किया। आगे चलते हैं। इनके मृत्यु के संबंध में भी, जैसे जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, वैसे ही मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा बहुत ही प्रचलित है। वह है संबत 1680 80 गंग के तीर। संबत कितना था? 1680। 80 गंग के तीर, काशी के 80 घाट के किनारे पर, श्रावण शुक्ला तीज शनि, सावन माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को शनिवार दिन था। तुलसी तजो शरीर, तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तुलसीदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में एक एक दोहा बहुत ही प्रचलित है, इसे आप याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा कि संबत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। अब हम तुलसीदास जी के कृतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो उन्होंने प्रमुख रचनाएं लिखी हैं, जो प्रमाणिक रचनाएं उपलब्ध हैं, उनकी बात करते हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध रचना हमारी रामचरितमानस रही, लेकिन हम कैसे लिखेंगे? कृतियां गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 प्रमाणित रचनाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी 12 प्रमाणित रचनाएं? पहली रचना है बच्चों गीतावली। पहली रचना इनकी है गीतावली, दूसरी है इनकी कृष्ण गीतावली, तीसरी इनकी है दोहावली, चौथी इनकी रचना है कवितावली, पांचवी इनकी रचना है जानकी मंगल, छठवीं इनकी रचना है पार्वती मंगल, सातवीं इनकी रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई। राम के जीवन पर इन्होंने इतना अच्छा उल्लेख किया इस रचना में। इस रचना से बहुत प्रसिद्धि तुलसीदास जी को मिली और हमारे अवधी भाषा को मिली, हिंदी को मिला। रामचरितमानस को इन्होंने 1574 ईस्वी में लिखना शुरू किया था, 1576 ईस्वी में इन्होंने लिख करके पूरा किया था। इस और आगे इनके बारे में और भी बातें आगे होंगी। अभी आपके स्तर की जो थी, आपके जो काम की चीजें हैं, मैंने उन्हीं को लिखा हुआ है। और भी जानना होगा तो अलग से आप वीडियो देख सकते हैं। विनय पत्रिका 8वीं रचना हो गई, रामलला नहचू 9वीं रचना हो गई, राम आज्ञा प्रश्न इनकी 10वीं रचना हो गई, बरवे रामायण इनकी 11वीं रचना हो गई और बैराग्य संदीपनी इनकी 12वीं रचना हो गई। इन्हीं 12 रचनाएं प्रमाणिक तुलसीदास जी की मानी जाती हैं, जिसका उल्लेख मैंने किया हुआ है। आपको रचनाओं का उल्लेख करना, क्योंकि जब आप परीक्षा में इसको लिखेंगे तो 3 नंबर आपका जीवन परिचय पर और 2 नंबर आपकी रचना लिखने पर प्राप्त होता है। तो बच्चों इतना अगर आप याद करके जाएंगे और तुलसीदास जीवन के जीवन परिचय के बाद इन रचनाओं को आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलने हैं। अंतिम हेडिंग आप डालेंगे साहित्य में स्थान। तुलसीदास जी का साहित्य में अद्वितीय स्थान था, उनकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। फिर भी हम लोग लिखेंगे कि तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान बहुत ऊंचा है। वे भक्तिकाल के सबसे महान कवियों में से एक हैं, जिन्हें भक्तिकालीन सूर्य और आदि कवि भी कहा जाता है। हमें तुलसीदास जी के बारे में साहित्य में स्थान लिखना है। तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान बहुत ही ऊंचा है। वे भक्तिकाल के सबसे महान कवियों में से थे। उन्हें हम भक्तिकाल का सूर्य और आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। उनका स्थान हिंदी में अद्वितीय था और अद्वितीय रहेगा। बच्चों धन्यवाद। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और जो बातें इस वीडियो में मैंने बताई हैं, जो बातें मैंने इस वीडियो में लिखकर आपको दी हैं, वही उतना आप कंठस्थ करिए। उतना कंठस्थ करने के बाद लेखन कार्य करेंगे, आपको 100% नंबर मिलेगा। ये हमारा दावा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।